दोस्तों नमस्कार। जब से मोदी जी ने कहा है कि हम सबको जितनी भी आयातित चीजें हैं उनको संभल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास डॉलर की कमी है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस स्थिति के अंदर हमें अपने घर को ही सुधारना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देश में एक चर्चा शुरू हो गई कि आफ्टर ऑल डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ेंगे। आज भी कम से कम 4-5 टीवी चैनल्स पे मैं था और इसी बात की चर्चा हो रही थी। आपके लिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखूंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ सकते हैं। आपको खुद एसेस करना होगा और कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इस आंकड़ों के हिसाब से भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम कितने बढ़ेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई देशों का एनालिसिस मैंने किया है, किस देश में कितने बढ़े, क्यों बढ़े, कम बढ़े तो क्यों कम हुए, अगर ज्यादा हुए तो क्यों ज्यादा हुए, ये सब बातें आपके सामने में रखने वाला हूं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एनालिसिस आपको जिस तरह का मैं एनालिसिस करता हूं मुझे नहीं लगता कहीं और आपको मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरे वीडियोस के नीचे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आप उनके कमेंट्स देखिए, आपको पता लगेगा कि किस क्वालिटी का काम हम इस चैनल पे करते हैं। यहाँ पे हम कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे आपके सामने तथ्य रखते हैं ताकि जब आप उन तथ्यों को देखें तो आप खुद अपने समझ से ये फैसला करें कि सही स्थिति क्या होनी चाहिए। यही हमारा पर्पस है, भारत के नागरिकों को एक जागरूक सक्षम नागरिक कैसे बनाया जाए, ये एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से भी है। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, और निवेदन है और उम्मीद भी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और उनको भी यही निवेदन करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फैक्चुअल एनालिसिस आपको सबसे सटीक यहीं पे ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं जो आपसे कह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में कि भारत में ईंधन की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, अभी एक सबसे बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न इस समय यही बन रहा है पूरी दुनिया में। तो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्यों बढ़ेंगी। जैसा हमने देखा है कि ईरान वॉर चल रहा है और इस समय हुर्मुज से जो सप्लाई आनी चाहिए वो डिसरप्टेड है, हमारे लिए नहीं, दुनिया के हर देश में। तो और इससे आपको क्या लगता है कि जहां पे तेल प्रोडक्शन होता है क्या वहां दाम नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि वहां से तो सप्लाई भी नहीं निकल रही। तो दुबई में, सऊदी में, बाकी देशों में जहां पे तेल की प्रोडक्शन होती है, क्रूड मतलब डीजल पेट्रोल का काफी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, क्या वहां पे भी दाम बढ़े हैं या नहीं, ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाले तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहले दोस्तों हम ये चर्चा करते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ेंगे, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि डीजल के दाम कितने बढ़ेंगे, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किन देशों ने दाम बढ़ाए और किन देशों ने दाम को ज्यादा नहीं बढ़ने दिया और उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेट्रोल के दामों से। भारत में लड़ाई शुरू होने से पहले 94 रुपए था, 95 के आसपास है एवरेज, 1 रुपए बढ़ा है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने ये सारी जो बढ़ी हुई कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, इसको बजट घाटे के रूप में स्वीकार किया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दाम बढ़े हैं, 104 रुपए लीटर पेट्रोल था, 170 हो गया है, 64 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है एवरेज। बांग्लादेश में 28% बढ़ा है, श्रीलंका में 156, अमेरिका में जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अमेरिका दुनिया का इस समय पेट्रोल डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक है, 84 रुपए रेट था, अब 113 हो गया, 35% बढ़ गया। इस बात को आपको समझना होगा, ये पर लीटर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। यूके में ऑलमोस्ट 200 रुपए हो गया है, 170 था 200 हो गया, 18% यहां भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा है इसलिए इसका असर है। जर्मनी में अगर हम देखें तो 182 में जो तेल बिकता था वो 228 हो गया है, 25% बढ़ा है। और इस कारण पूरे यूरोप के अंदर एक हिसाब से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। फ्रांस में भी 25% बढ़ा। चाइना की हम बात करते हैं, 112 रुपए का तेल होना चाहिए था, 138 है, स्टेट कंट्रोल है लेकिन एडजस्टेड अपवर्ड, वो भी सब्सिडी, हमसे ज्यादा उनकी इनकम है लेकिन वो भी ज्यादा सब्सिडाइज नहीं कर पा रहे हैं,
पूरे अपने क्रूड की रिक्वायरमेंट को, तो 138 रुपए लीटर के आसपास है और 23% का दाम बढ़ चुका है। इससे भी वहां पे परेशानियां हो रही हैं। जापान में 108 था, 132 हो गया, क्योंकि जो येन की वीकनेस है इसने भी प्रेशर डाला है। रुपए का वीकनेस का असर भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कोरिया में 122 था, 150 के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, कोरिया में अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है। अब बात करते हैं जिन देशों में प्रोडक्शन होता है वहां क्या स्थिति है। सऊदी अरेबिया में 58 रुपए का तेल था, 72 हो गया, 24% सऊदी अरेबिया में तेल बढ़ा है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है गल्फ से। इसका मतलब जिन देशों में पेट्रोल और डीजल की पैदावार या जिसको प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन हम वहां से जमीन से निकाल के रिफाइन करके दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश भी मजबूर है अपने यहां रेट बढ़ाने के लिए। तो भारत तो इनसे खरीद रहा है ना। तो आप सोचिए कि वहां पे लोकल अगर 72 रुपए है, मतलब 24%, 25% अगर रेट बढ़ गए, तो अगर हम बाकी सब चीजें कॉमन रख लें, तो भारत में अगर हम 25% का सिर्फ सीधा सीधा जोड़ कर दें तो कहां पहुंचेगा, आप हिसाब लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप खुद हिसाब लगाइए कमेंट बॉक्स में। यूएई में भी 25% बढ़ा। रशिया से हम जहां तेल खरीद रहे हैं वहां 88 रुपए का है और 16% वहां भी बढ़ गया। अब 88 रुपए वहां की लोकल पॉपुलेशन को मिल रहा है। अब अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, रिफाइनिंग है, एक्साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डीलर मार्जिन है, तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 88 तो रशिया का तेल वहां की लोकल को, यहां पे कितना होगा अगर हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। इस पे आपको सोचना होगा। सिंगापुर 152 की जगह 188 हो गया, 24%। रीजनल रिफाइनिंग हब है, लेकिन फिर भी जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गए हैं तो सिंगापुर में भी इसका असर पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि भारत में कितना बढ़ेगा। मेरा यह अंदाज है दोस्तों कि अगर भारत सरकार कम से कम भी अगर बढ़ाएगी तो 12 से 14 रुपए पर लीटर पेट्रोल में रेट बढ़ने चाहिए। अगर इससे कम सरकार बढ़ाती है तो आप ये मान के चलिए अगली बार बजट घाटा में आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको कटौती मिलेगी, आपकी कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम को काटा जाएगा और पेट्रोल की सब्सिडी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज दाम बढ़ने वाजिब है। ये मेरा असेसमेंट है। आपका जो भी असेसमेंट है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं डीजल प्राइसेस को लेकर। डीजल में भारत में 87 का रेट था, 88 1% के आसपास वर्चुअली यूं कह सकते हैं कि जब से लड़ाई शुरू हुई है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। पाकिस्तान में 161 64% बढ़ गया, यहां पे भी। बांग्लादेश में भी बढ़ा। यूएस में 92 से बढ़कर 124 हो गया, 35% बढ़ गया। ट्रकिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हालत ये हो गई अमेरिका में कि अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स हैं उन्होंने अब माल ढोने से मना कर दिया है। आज सबसे ज्यादा हालत खराब है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया एक सबसे अमीर राज्य है अमेरिका का, लेकिन वहां पे स्थिति क्या हो गई है दोस्तों कि कैलिफोर्निया में $6 पर गैलन से ऊपर तेल पहुंच चुका है और कैलिफोर्निया में अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है, बाहर से वो तेल खरीदते हैं। और जो आखिरी टैंकर जो उनका वहां से निकला था गल्फ से 2 महीने पहले, वो अब जाके कैलिफोर्निया पहुंचा है। अब कैलिफोर्निया में समस्या ये है कि आने वाले दिनों में तेल कहां से आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि अमेरिका जब इतना बड़ा प्रोड्यूसर है तो कैलिफोर्निया में क्यों नहीं सप्लाई जाती। कैलिफोर्निया में जो रिफाइनरीज हैं, जो वो रॉ मटेरियल खरीदती है वो गल्फ से खरीदती थी। अमेरिका में जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल पैदा होता है वो कैलिफोर्निया में प्रोसेस नहीं होता है। उसके अलावा जितनी भी रिफाइनरीज हैं या प्रोडक्शन बेस है वो या तो सेंट्रल और ईस्टर्न अमेरिकन कोस्ट के लाइन के आसपास है, ईस्ट कोस्ट के आसपास है। वहां से कैलिफोर्निया के लिए कोई पाइपलाइंस भी नहीं है जिससे वो डिलीवरी दे सके। तो बड़ी विचित्र स्थिति है अमेरिका में। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कैलिफोर्निया का क्या होगा, आप इस पे नजर बनाए रखिएगा। तो कैलिफोर्निया के बाद अब हम देखते हैं कि बाकी जगह पे, जैसे यूके की हम बात करें तो यूके में इस समय 200 के आसपास का तेल है। जर्मनी में 224। जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन इसीलिए हो रही है क्योंकि रशिया से वो ले नहीं रहे, गल्फ से उनको लेना है, वहां पे भी उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है।
थोड़ा बहुत नॉर्वे से वो लोग ले सकते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर रेट ज्यादा है, टैक्सेशन ज्यादा है। चाइना में 126 रुपए। बहुत तेजी से लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं, ईवी ट्रक्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं चाइना में, इस समय इस बात को ध्यान रखिएगा। जापान में 25% रेट बढ़ा है। सऊदी में जो 46 रुपए डीजल होता था वो 58 रुपए हो गया है, और रशिया में जो 70 होता था वो 80 हो गया है। अब आप मेरे को ये बताइए कि पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे कम रेट बढ़ा है 14% रशिया में, जो खुद दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स है जिसके पास। भारत में अगर 14% रेट बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? मैं ये सबसे कम बढ़ने वाले देश के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसा क्या होगा भारत में अगर रेट रिवाइज होंगे तो। भारत आउटलायर क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक रेट बढ़ाए नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई इससे? रोज भारत सरकार को 1,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान आप कब तक उठाएंगे? अगर यही हिसाब रहा तो हर महीने करीब 45 से 50 हजार करोड़ का नुकसान होगा। साल भर अगर ये लड़ाई चलती है तो 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ तो भारत सरकार के पास पैसा है ही नहीं, तो क्या होगा? तो स्थिति दोस्तों ये है कि रेट तो बढ़ेंगे। अब सवाल इस बात का है कि कितने बढ़ेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े, यूरोप में बढ़े क्योंकि वहां पे टैक्स और एनर्जी इन्फ्लेशन फैक्टर है। एक्सपोर्टर्स जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, जैसा मैंने आपको कहा कि दाम वहां भी बढ़े हैं, लेकिन दुनिया में कंपैरेटिवली सबसे कम बढ़े हैं। तो जब एक्सपोर्टर के यहां दाम कम बढ़े हैं, लेकिन बढ़े तो हैं, जैसा मैंने आपको बताया रशिया में मिनिमम 14%, तो भारत में अगर हम उसका प्रोरेटा भी ले लें तो 14% तो यहां भी बढ़ने चाहिए। इसका मतलब आपका जो तेल है या डीजल है वो 110 के आसपास पहुंच जाएगा। आप इसके लिए तैयारी रखिएगा। क्यों बढ़ रहे हैं दोबारा मैं आपको बता दूं। गल्फ में 20% दुनिया की सप्लाई आती है, वो रास्ता बंद है। इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई हैं, रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में। पैनिक बाइंग होने के कारण वो काम हो रहा है, और करेंसियां वीक हो रही हैं। जैसे रुपया है जो पहले लड़ाई से पहले 91, 92 था, आज 96 टच करने वाला है। 2 महीने के अंदर 4 रुपया गिरा है। आपको कीमत तो ज्यादा चुकानी पड़ेगी, प्लस दुनिया में स्पेकुलेशन मार्केट है। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा आपके ट्रांसपोर्ट में, हर चीज महंगी होगी, खाना महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगा होगा, क्योंकि भारत में रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो है नहीं। मोदी जी कहते हैं आप डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, लेकिन जनरेटर्स में तो डीजल लगेगा। अब अगर आप पावर सप्लाई नहीं देंगे तो डीजल की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो कम से कम डोमेस्टिक पावर सप्लाई तो मोदी जी को देखनी चाहिए। इन्फ्लेशन फैक्टर, ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर्स, ये हमारे पे असर डालेंगे, और फॉरेक्स करेंसी का प्रेशर अलग से है। तो लेकिन अगर हम सब चीजें देखें तो सबसे ज्यादा जो संवेदनशील देश हैं इस पूरे में वो कौन से हैं? दुनिया में पहला नंबर आता है भारत का, क्योंकि 85% हमारी जरूरतें आयातित हैं। पाकिस्तान हमने देख ही लिया, रेट हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट डबल पहुंच गए हैं पेट्रोल डीजल के। बांग्लादेश हमारी तरह ही इंपोर्ट करता है, वहां कोई रिफाइनरी नहीं है। श्रीलंका बहुत छोटा कंट्री है, कोई रिफाइनरी नहीं है, वो भी इंपोर्ट करते हैं। जापान टोटली इंपोर्टेड है, वहां पे भी कोई बहुत बड़ा रिजर्व्स नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जब क्राइसिस है तो कौन से देश हैं जहां पे स्थिति थोड़ी संतोषजनक आप कह सकते हो। हालांकि परेशान सब हैं, अमेरिका भी परेशान है। डोमेस्टिक शेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि शेल गैस को निकालने का जो कॉस्ट आता है वो करीब 40 से 50 डॉलर के आसपास आता है। सऊदी अरेबिया में जो तेल का एक्सट्रैक्शन होता है वो 7 से 12 डॉलर के आसपास होता है। इसीलिए शेल गैस तभी फायदेमंद होती है जब अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़े हों। इस समय अमेरिका की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो खूब पैसा बना रही है, क्योंकि इस समय रेट जो है वो 110-120 के आसपास चल रहा है। सऊदी अरेबिया मेजर एक्सपोर्टर है, वो कमा रहे हैं, और आपने कल ही देखा होगा उनका रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है। रशिया जब से सैंक्शन हटे हैं, अमेरिका को पता है कि अगर रशिया को बाहर कर दिया तो दाम और बढ़ेंगे। सैंक्शन हटने के बाद एक्सपोर्ट से रशिया को एडिशनल $20 बिलियन का एडिशनल फायदा होगा उसी तेल के ऊपर। और यूएई में भी जो रिजर्व्स हैं और एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों अब स्थिति मैंने आपके सामने पूरी दुनिया का एनालिसिस रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ेंगे और
कब बढ़ेंगे? क्या मोदी जी आने वाले दिनों में 1-2 दिन में बढ़ाएंगे? क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतने 1000 करोड़ का घाटा आपके खाते में जुड़ता जाएगा। तो क्या होगा? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, ये वो तेल था जो हमारे पास गोडाउन्स में या वेयर हाउसेज में या टैंक्स में पड़ा हुआ था। पुराना तेल था, रिफाइन करके हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, वो सस्ते में आया था तेल, इसलिए अभी तक गुजारा हो गया। लेकिन अब जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल आएगा उसके दाम डबल होंगे। एक तरफ सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी, अब बगैर दाम बढ़ाए तो गुजारा होगा नहीं। तो मूल प्रश्न वहीं आता है दोस्तों, दाम कितने बढ़ेंगे? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है आज आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। डेटा मैंने आपके सामने रखे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।